सामने फिर दोबारा से मैं आपके सामने प्रमोद लव आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। पहले की वीडियो को आपने सभी ने पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से आपको थैंक यू कहता हूँ। तो बहुत प्यार दिया आपने, बहुत पसंद किया सभी ने पहले की वीडियोस, वो टॉपिक से आप बहुत सीखे होंगे। आज भी मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे। मेरी टॉपिक को जो मेरी वीडियो है उसको पूरा देखना एंड तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ गेट करने को मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। ये टॉपिक्स हमारे को अंदर से क्लियरिटी लेके आते हैं, तो आपको आगे पहुँचाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। आपके सामने वो टॉपिक जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, वो टॉपिक है 2 keys to get success। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 keys to get success। फर्स्ट की है हमारी बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास करिए। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो, आप आगे नहीं बढ़ोगे, अपनी लाइफ में वहीं के वहीं रहोगे और बल्कि आप माइनस पे चले जाओगे अगर विश्वास नहीं करोगे। तो अपने ऊपर विश्वास करना होता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, तभी आप आगे बढ़ोगे। ये सेंटेंस हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, I can win, I can do, तभी आप आगे बढ़ोगे। अपने पे विश्वास करोगे, जब भी आप उसको गेट कर पाओगे। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका एम है, जो भी आपका टारगेट है, तभी आप उसको प्राप्त कर पाओगे। अगर आप अपने पे विश्वास नहीं रखते हो तो आप उसको गेट नहीं कर पाओगे। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो किसी कारण से दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। उसको बहुत नुकसान हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। एक बार वो मायूस होकर, सैड होकर, बहुत ज्यादा सैड था, वो पार्क में बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था। इतने में एक व्यक्ति आया जो कि सूट बूट के अंदर था, सूट बूट पहने हुए थे। उसने बोला, हेलो सर, आप कैसे उदास बैठे हो? उसने बोला, आप कौन? उसने बोला, मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। जॉन डी रॉकफेलर कौन हुए हैं? जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के बहुत बड़े अमीर करोड़पति हुए हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा सर, आप जॉन डी रॉकफेलर हो? वो कहता है, आप उदास क्यों बैठे हो? जॉन डी रॉकफेलर ने बोला, आप उदास क्यों बैठे हो? उसने बोला, मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, मेरा बिजनेस सब डूब गया है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। उसने बोला, कोई बात नहीं, इतनी सी बात, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने बोला, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, सबने मना कर दिया है, आप अनजान व्यक्ति होते हुए भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो? बोला, मैं तैयार हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उसने अपने जेब से चेक बुक निकाली और उसने चेक दिया 10 लाख रुपए का और उसको लिख कर दे दिया चेक, और बोला, 1 साल बाद इसी दिन इसी टाइम पर मैं तुम्हारे को मिलूंगा, इसी पार्क में, आप मेरे को ये वापस कर देना। कहता थैंक यू। वो बोलता है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प करी है, मैं अगले साल आपसे मिलूंगा। वो जाता है और उस चेक को उसको नीचे किसी अलमारी पे रख देता है और किसी जगह पे रख देता है सेफ, कि मैं इसको खर्च नहीं करूंगा। उसके अंदर का विश्वास, उसके अंदर का जो मर चुका था वो जाग चुका होता है कि मैं खुद करूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो उसको खर्च नहीं करता है और वो कैसे न कैसे करके इंतजाम करके, कैसे न कैसे करके अपने बिजनेस को दोबारा से रिस्टार्ट करता है और ऊपर तक लेके जाता है।
6 महीनों में, 7 महीनों में, 8 महीनों में वो अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर देता है, 1 साल में दोबारा खड़ा कर देता है, और बल्कि 10 गुना फायदा मिलता है उसको। वो उसी चेक को उसी दिन लेके गया कि मैं जॉन डी रॉकफेलर को वापस दूंगा। वो उसी पार्क में होता है, तो उसी टाइम पे जॉन डी रॉकफेलर आते हैं और वो उनको चेक वापस करने के चेक देता और बोलता थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प करी, और मेरे अंदर का जो विश्वास था, जो मैं अपने विश्वास नहीं कर रहा था, भूल गया था, बिलीव नहीं कर रहा था, वो मर चुका था, आपने जगाने के लिए हेल्प करी मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को दोबारा खड़ा करने के लिए थैंक यू सर, धन्यवाद तहे दिल से। वो जैसी चेक लेता है इतने में मेंटल हॉस्पिटल्स के वर्कर्स आते हैं और उसको उठाकर लेके चले जाते हैं। वो कहता है इसको क्यों लेके जा रहे हो, इनको क्यों लेके जा रहे हो? वो मेंटल हॉस्पिटल्स के जो वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये पागल है, ये मेंटल है, ये कोई जॉन डी रॉकफेलर नहीं है, ये ऐसी ही सबको झूठे चेक बांटता फिरता है और बोलता है मैं जॉन डी रॉकफेलर। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अपने अंदर का विश्वास कभी मत खो। आप कर सकते हो जो चाहते हो, उसको नेगेटिव, उसको माइनस में मत लेके आओ, गिराओ मत कि नहीं होएगा, नहीं होएगा, नहीं होएगा। कैसे नहीं होगा? एक बार जगा के तो देखो, जो आप चाहते हो वो मिलेगा, वो गेट करो। दूसरी की हमारी है कम्पीट योरसेल्फ। अपने आप से मुकाबला करिए। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कि उससे कंपटीशन कर, देख उसके कितने नंबर आए हैं, उसकी कितनी परसेंटेज आए हैं, वो फर्स्ट आया है, वो सेकंड आया है, सेकंड आई है, तो उससे कंपटीशन करिए। आप किसी को मत देखिए, क्योंकि इन चीजों से आपका टाइम वेस्ट होता है। आप जो कंपटीशन करने के लिए बोल रहे लोग बाकी उसको देख, इन चीजों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो वो क्या कर रहा है, कौन सी बुक लेके आ रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहा है, कौन से कॉलेज में जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। इस चीजों में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है जो आप अपने ऊपर लगा सकते हो। आप अपने आप को बढ़ाइए, आप किसी से कंपटीशन मत करिए। अगर कंपटीशन करना है, कम्पीट योरसेल्फ। कम्पीट योरसेल्फ। अपने आप से कंपटीशन करिए, अपने आप को बढ़ाइए। आज आप क्या हो और कल क्या हो जाओगे। आज तुम्हें इतनी वर्डिंग्स याद है, आज तुम्हारे को ये क्लियर है, आज तुम्हारे को ये क्लियर है, तो अगले दिन उसका डबल होना चाहिए। अगर ये सोच, अगर ये थॉट तुम्हारी बन जाती है तो आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। किसी भी दिन आप स्टॉप नहीं होंगे लाइफ में सक्सेस। ये हमारी 2 कीज है जो आपको सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी डेफिनेटली। हमारी नेगेटिव कीज भी है 2 जो आपको अनसक्सेस मतलब कामयाबी नहीं दिलाती है। इसको अवॉइड करना है, इनको गेट करना है। वो 2 कीज जो नेगेटिव है वो है ईगो, एप्रिसिएशन। फर्स्ट की है ईगो, घमंड। आप कभी भी घमंड मत करिए अपनी लाइफ में। घमंड जो होता है वो हमारे को तोड़ देता है, खत्म कर देता है, अलग कर देता है समाज से, अपने रिश्तेदारों से, अपनों से, सबसे अलग कर देता है। अगर आपके अंदर घमंड आ गया है, घमंड आपको बिल्कुल ही नेगेटिव लेके चला जाता है और माइनस पे कर देता है। तो घमंड मत होने दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बट कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस पे कन्वर्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है ईगो। कॉन्फिडेंस जरूर रखिए दिखाने के लिए, शो करने के लिए थोड़ा बहुत, बट कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस मत होने दीजिए, क्योंकि वो ईगो हो जाती है। ईगो प्रॉब्लम जिसको भी आ जाती है उसको वो नीचे होता चला जाता है।
ईगो को पहचानने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आपके अंदर ईगो आ रही है, हर किसी के अंदर आ जाती है, थोड़ी बहुत कैसे भी हो जाता है, बट आप उसको रिमूव कर सकते हो पहचान कर। ईगो का जो पहचान होती है वो ये होती है, जब आपके अंदर ईगो आ जाएगी तो आपके अंदर क्या होगा, आप दूसरे को इंसान नहीं समझोगे, आप उसकी बेइज्जती करोगे, आप उसको गलत समझोगे, आप उसको नीचा दिखाना चाहोगे। तो समझ लेना, आप जब भी ये चीजें आने लग जाए, आपके अंदर ईगो आ चुकी है। आप उसको रियलाइज करिए और महसूस करिए, समझिए ये गलत बात है, सॉरी बोलिए अगले दिन जाकर, और आप उसको डाउन करिए। ईगो मत आने दीजिए, कॉन्फिडेंस जरूर आना चाहिए बट ओवर मत करने दें। इसी हैपनिंग पर और इसी टॉपिक पे मैं एक हैपनिंग और एक स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। हम इस स्टोरी पे एक इस टॉपिक पे स्टोरी सुनाएंगे जो कि है ईगो के ऊपर। एक गुरुकुल, पहले गुरुकुल हुआ करते थे जो कि बहुत ज्यादा पहले इंडिया में फेमस थे। गुरुकुल हुआ करते थे, पढ़ाई हुआ करती थी गुरुकुल के अंदर। तो गुरुकुल के अंदर जो शिष्य पढ़ रहे थे, एक शिष्य जो सीनियर था, उसको धीरे धीरे करके ईगो प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो समझता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सब बेकार है, सब पागल है, किसी को कुछ नहीं आता है। तो उसने अपने जूनियर्स को कैसे कैसे कहने लग गया कि ओए मेरे लिए बिस्तर लगा, मेरे लिए झाड़ू लगा, मेरा खाना लेके आ, मेरे लिए बर्तन लेके आ। तो गुरुजी देख रहे थे उसको बहुत दिनों से कि इस लड़के के अंदर ईगो आ चुकी है। गुरुजी समझ गए अगर मैंने इसको नहीं समझाया तो ये खत्म हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो गुरुजी ने उसको बोला कि बेटे आज तू मेरे कक्ष में सोएगा, अपना बिस्तर लेके आओ। वो उस दिन उस कक्ष में, गुरुजी के कक्ष में सोने के लिए चला गया और बिस्तर लेके आ गया। दोनों बिस्तर पे लेटे हुए थे, एक बिस्तर इधर बिछा हुआ था, एक बिस्तर इधर बिछा हुआ था, बीच में अंगीठी जली हुई थी। गुरुजी ने दूसरी बातें करते हुए, उस बात पे नहीं समझाया, दूसरी बातें करते हुए एक अंगार को उठाया, जलते हुए अंगार को उठाया और बाहर रख दिया और अपने शिष्य से बोला देखिए, देखते रहो इसको। अंगार शुरुआत में बहुत भभका तेजी से, फिर थोड़ी देर बाद वो हल्का होता गया, थोड़ी देर बाद फिर पूरा हल्का हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वो बुझ गया, बुझने के बाद थोड़ी देर बाद और वो राख बन गया। गुरुजी ने बोला आपने क्या समझा इस चीज से? शिष्य बिल्कुल ही समझ गया और पैरों में गिर गया कि गुरुजी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे अंदर ईगो आ चुकी थी सर गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि ईगो हमारे को समाज से, हर चीज से, हर व्यक्ति से, अपनों से अलग कर देती है और एक दिन उसका पतन होने लग जाता है और खत्म होने लग जाता है। ईगो उसको खत्म कर देती है। तो ये जो अंगार है ईगो का मैंने उदाहरण दिया है, वो ईगो मत करिए, क्योंकि घमंड वही करता है जिसमें कुछ नहीं होता है, जिसमें कुछ होता है वो घमंड नहीं करता है। जैसे कि एक घड़ा अगर फुल है पानी से तो छलकेगा नहीं, अगर कम है पानी तो छलकेगा ज्यादा। तो जिसमें कुछ नहीं होता है वही घमंड करता है और जिसमें पूरा भरा हुआ होता है वो घमंड नहीं करता। सेकेंड है हमारे नेगेटिव की एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, तारीफ, प्रशंसा। अब तुम बोलोगे ये प्रशंसा, एप्रिसिएशन कैसे हमारे नेगेटिव की होगी? मैं आपको बताता हूँ डीप बात। एप्रिसिएशन हमारे अंदर, हमारी लाइफ के अंदर फुल स्टॉप लेके आती है, हमारी लाइफ में फुल स्टॉप लगा देती है। कारण क्या है कि हमारे जो तारीफ कर रहे, टीचर ने करी, मम्मी ने करी, पापा ने करी, दोस्तों ने करी, हम उसको लेके बैठ जाते हैं, हम उसको दिल पे लगा लेते हैं, माइंड में लगा लेते हैं कि हाँ अब तो मैं सीख गया हूँ, अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ। तो वो सीखना बंद कर देता है उस एप्रिसिएशन को दिल पे लगाकर, इसलिए फुल स्टॉप लग जाता है और फुल स्टॉप जहां पर आया वहां पर माइनस आने लग जाता है, आप नेगेटिव में लग जाते हो, आप सीखते नहीं हो, आगे नहीं बढ़ते हो। तो एप्रिसिएशन, तारीफ सुनने की आदत डालो,
एक कान से सुनो तारीफ और दूसरे कान से निकाल दो, और आगे की तैयारी करो कि मुझे और तारीफ सुननी है, मुझे और एप्रिसिएशन लेनी है, मुझे और एडमायरेशन लेनी है, आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये मेरी 2 कीज थी जो पॉजिटिव थी, इनको आपको लेना है, गेट करना है। ये जो 2 कीज थी ये नेगेटिव कीज थी जिनको आपको अवॉइड करना है। तो बहुत कुछ आपको लाइफ में सिखाएगी और सीखे होंगे आप। आगे बढ़ना है, इसको माइंड में रखना, गेट करना, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को। मैं ऐसे ऐसे वीडियो और लेके आता रहूंगा, और आपको जो भी वीडियोस, जो भी टॉपिक्स के बारे में जानना हो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वो कमेंट्स में बता देना। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए। सो थैंक यू। If you found the one, you should never give her up.